जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट में 3 टेंस पर चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे उन सभी वीडियोस को नहीं देखे तो आज ही जाकर मेरे चैनल टारगेट विद आशु की प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस का आनंद उठाइए। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए लिखो, टॉपिक क्या रहेगा आज? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात यह आती है कि कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा है तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि वो वाक्य इस टेंस का है। तो जब किसी भी वाक्य के अंत में क्या लिखा होगा? वर्ब के साथ लिखा होगा रहा था, रही थी और रहे थे। से के साथ समय का। देखो, अगर सिर्फ इतना लिखा है तब तो वाक्य आपका पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। उसकी पहचान क्या बताए थे कि जब वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा तो पास्ट कंटीन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे तो होगा, उसके साथ इसमें से के साथ समय का बोध होगा। अगर से के साथ समय लगा है और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे है, इस तरीके का वाक्य, तो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। तो से के साथ समय का बोध हो, यानी कि से साथ अगर समय लगा है तो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। लिखो जल्दी से। अब देखो, इसके बाद बात यह आएगी कि वाक्य तो आप पहचान लिए, नहीं वाक्य आपका ऐसे कोई लिखा है और वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहते हैं और से के साथ समय है, तो आप तो पहचान जाएंगे कि वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो बात ये आती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी हमको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसमें लिखो रूल नंबर 1। इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ तो अभी यहीं से लिखो, भी दिक्कत होगी, ठीक है, समझने में भी नहीं आया हुआ ना। देखो क्या हुआ, बंद हो गया क्या? पता नहीं क्या। तो इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। देखना बंद हो जाएगा तो बताना, ठीक है। हैड बीन का प्रयोग बस, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सभी के साथ इसमें हैड बीन का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2। रूल का मतलब क्या होता है? नियम। रूल की हिंदी नियम, ठीक है। रूल को हिंदी में नियम बोलते हैं। रूल मींस नियम। इसमें क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इसे लिख लो। इसमें क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऊपर आ रहा होगा सब लिखा ना। अब देखो इसमें वाक्य पैटर्न कैसे रहेगा। ये सबसे पहले हमें क्या लिखना रहेगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। सबसे पहले कोई भी वाक्य लिखा रहेगा तो उस वाक्य के सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद फिर हम हैड बीन लगाएंगे। हैड बीन लगाने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद उस वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार लगेगा। उसके बाद टाइम। अच्छा, ये चीज तो आप लोग लिख ही चुके हो कि सिंस और फार का प्रयोग होता है। तुम नए आए हो तो स्टार बना के यहाँ लिख लो बगल में। इसे हटाएं, इधर ऐसे रूल डाल के चाहे स्टार डाल के लिख लो। निश्चित समय के लिए ऐसे स्टार बना के सेंस का प्रयोग करते हैं। तुम लोग तो लिखे हो अगला लेटर में ना। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय के लिए दूसरा, अनिश्चित समय के लिए क्या है? अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, इसे लिखिए। जी अब चलो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो। इसे रेस कर दे रहे हैं। रियल नहीं निश्चित समय के लिए शेष और अनिश्चित समय के लिए पारे पहले बताए तुम लोगों को ना। अब देखो जैसे कोई वाक्य लिखा है, राम सुबह से खाना खा रहा था। अगर वाक्य लिखा है कि राम सुबह से खाना खा रहा था, तो वाक्य के अंत में क्या है? खाना वर्ब है, वर्ब के साथ क्या लगा है? रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से के साथ समय भी है, कंटीन्यूअस। क्योंकि से के साथ समय भी है, सुबह से जी समय का भी बोध है, उसके साथ लास्ट में रहा था भी है, तो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। राम क्या है? सब्जेक्ट। तो राम हैड बीन, राम के साथ यहाँ हैड बीन लगेगा। राम हैड बीन। खाना का ईट होता है, तो ईट का आंजी फॉर्म ईटिंग। तो राम हैड बीन ईटिंग फूड, यानी खाना खा रहा था सुबह से। तो सुबह निश्चित है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। समझ गया तुम भैया? अगला वाक्य लिखो। वह 2006 से गुरुजी हम निश्चित और अनिश्चित में गलत tema वो रहा थे गुरुजी, क्या समझाया नहीं क्या? बिल्कुल। वह 2006 से गाना गा रहे थे। वह 2006 से गाना गा रहे थे। इधर देखो तुम, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? दे। चलो दे। अब क्या लगाएंगे? हेल्प। कोई बोलेगा नहीं, तुम लोग ना बोलो सिर्फ उनको। हैड, आगे हैड बीन, इसके बाद दे हैड बीन के बाद इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? गाना। ये गा रहा था, तो गा वर्ब है, तो इसका इंग्लिश क्या होती है? सिंग। सिंग की आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। क्या गा रहा था? एक गाना। ये सॉन्ग। कब? 2006 से। तो 2006 निश्चित टाइम। सिंस 2006 या बनाया गया था। बनाए बैठना तो क्यों ना बनाए? उनको करते हैं। समझ गए? लिखो जल्दी लोग। पढ़ लेनी बहुत वो बनाते हैं। अरे तुम लोग पुराने हो, नया है अभी। नवाना साहब पुराना साहब। अरे नहीं, वो टेंस में दिक्कत है ना, क्योंकि शुरू से पढ़ेगा तो फिर टेंस तो कोई बात नहीं, बीच में आ जाओ। अभी टेंस विडम्बना तार का करे पर वो तो तुम जानो। हटाए से जी जिसे लिखा है मोहन सुबह से चाय बना रहा था। क्या है वाक्य? क्या है? मोहन सुबह से चाय बना रहा था। कैसे बनाएंगे इसे? मोहन हैड बीन मोहन हैड बीन। प्रिपेयर्ड चाय बनाने के लिए प्रिपेयर का प्रयोग। प्रिपेयर मींस तैयार करना या बनाना, तो प्रिपेयरिंग। सिंस मॉर्निंग। ना सिंस ना फॉर लगे गुरुजी। सिंस सुबह से निश्चित है। और क्या? गुरुजी अगले सुबह में हो सकता है। और क्या? निश्चित है, हर शाम के बाद सुबह आएगी, निश्चित है। निश्चित है। अब आज है 4 हफ्ता से 4 सप्ताह से मैं घूम रहा हूँ, तो निश्चित है पता नहीं कौन सा 4 सप्ताह, इस साल की, अगले साल की, पता नहीं कब, लेकिन सुबह निश्चित है कि शाम के बाद सुबह आएगी। 2005 निश्चित है कि 6 के पहले आया होगा। कोनो टीवी खेलो गुरुजी। हाँ ठीक है, तुम घर लिखो बस। अब कौन वाला दे देंगे वाला? अगला वाक्य लिखो। गोगा लिख दे दो। तुम हलवा है सुबह, अब कुछ नहीं और ये दिया है 4 महीने से पढ़ रहे थे। तुम 4 महीने से पढ़ रहे थे, कैसे बनाओगे? तुम की इंग्लिश You had बीन been teaching reading for फॉर 4 months। मंथ्स लिख दो गुरुजी बराबर। क्लियर?
अब बनाओगे 2-4 बार दिया जाए तो बिल्कुल तो सबसे पहले आप क्या करना है, इस वाक्य में देखना है कि वर्ब के साथ क्या लगा है, रहा था, रही थी, रहे थे। प्लस एक चीज ध्यान रखना, से के साथ समय का बोध होना जरूरी है। अगर से के साथ समय का बोध हुआ है तो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। इसमें चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या लगाना है, हैड बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी सब क्रिया की आईएनजी फॉर्म या चौथी फॉर्म कह सकते हो, उसका प्रयोग करेंगे तो चौथी फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं 2006 से घूम रहा हूँ, मैं 2006 से घूम रहा हूँ, तो आई हैड बीन वॉकिंग सिंस 2006। क्लियर? जी तो लिखो एक बार, ये लिखना है सर। तो जल्दी करो इसे। आगे यहाँ आएगा वगैरह। एक वाक्य इसमें जैसे बच्चा गाना तुम शाम से अपने भाई के साथ घूम रहे थे, अपने भाई के साथ घूम रहे थे। कैसे बनाओगे, इसे हटाएं, बनाए के बताए थे गुरुजी। मुझे रुका रहा हम बनाए नहीं गुरुजी। ये वाक वाक, WAL की वाक में से घूमना या टहलना। जल्दी बनाओ अच्छा, बताइए कौन सा क्या हुआ, इधर देखो, बन गया किसी का, नहीं बना, समझ में आया तुम्हें, तुम लोग बनाओ, तुम देखो इधर, तुम की इंग्लिश यू। पहले ये बताओ, तुम इधर देखो, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, हाँ क्या है, यू, ये तुम सब्जेक्ट है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है। इसमें वर्ब क्या है, क्रिया, कौन सा काम हो रहा है, घूमने का, तो घूमना क्या है, वर्ब नहीं क्रिया है। तुमको सब्जेक्ट मिल गया, तुमको वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। नहीं तो देखो इधर, तुम सबसे पहले तुम पकड़ो कि तुम सब्जेक्ट है, तो यू लिखो यहाँ, यू। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, हैड बीन, तो यू हैड बीन। फिर वॉक मीन्स घूमना, तो थर्ड फॉर्म वॉकिंग, वॉक मीन्स टहलना होता है, WAL के वॉक पढ़ा जाता है, तो वॉक का थर्ड फॉर्म वो, चौथी फॉर्म वॉकिंग या आईएनजी फॉर्म। तो यू हैड बीन वॉकिंग, अब इतने का अर्थ होगा कि तुम घूम रहे थे, तुम घूम रहे थे। अब कहाँ घूम रहे थे, अपने भाई के साथ, तो विथ, विथ मीन्स होता है के साथ, अपने भाई, तो यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग करते हैं, तो विथ योर ब्रदर। उसके बाद कब से, शाम से, सिंस इवनिंग। समझ गए, जल्दी लिखो, सही था बनाया तो, कैसे बनाया थे, या जो मैं बनावा नकल करके बनाया हो इससे, चलो ठीक है। ये लिखो एक वाक्य, मैं 4 दिन से नाच रहा था, मैं 4 दिन से नाच रहा था। बनाओ जल्दी इसको, बनाओ, बोलो ना, चुप रहा बनाओ, देखिए कैसे बना रहे हो। क्या बनाया हो, इधर देखो, मैं आई हैड बीन, डांस मिस होता है नाचना, तो डांसिंग, फॉर डे, आज 4 दिन से काल 4 डांसिंग फॉर 4 डेज। क्लियर, पूछो, बताए तो निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। 4 दिन निश्चित नहीं है,
पता नहीं आज 4 दिन में डांस किया, पहले 4 दिन किया। गुरुजी कि यानी काल सुबह रहा है कि नहीं, सुबह निश्चित है कि मैं सुबह से गाना गा रहा था। बता देंगे जी, इधर लिखो पहले। जैसे वाक लिखा है, मैं हाँ सुबह से खाना बना रहा था। मैं सुबह से खाना बना रहा था। I had been been preparing cooking प्रिपेयरिंग में से होता है चाय तैयार करना, चाय तैयार होती है। cooking food since morning. I had been cooking food Cooking food since morning. अच्छा इधर देखो, इससे पूछेगा सिर्फ वही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। यही वाक्य जिससे पूछेगा वही बोलेगा बस। वही वाक्य लिखा है ना जी सिर्फ क्या है, सुबह से काट दिए हैं। जी अब तुम बताओ हाँ। सिर्फ तुम, हाँ इसका अनुवाद कैसे करेंगे? गुरुजी लिखा है हाँ बोलिए। I हाँ am हाँ गुरुजी I am हाँ बोलो, और आगे बोलो। I am हाँ कम बोलो कह रहे तुम जी तुम बताओ। आई एम, गुरुजी I am हाँ आगे बोलो, सही है बोलो आगे ना। बना रहा है कुक हाँ cooking कुकिंग food फूड। बैठो तुम बताओ सही है इनका वाक्य? गलत अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है? दोनों का आंसर बताओ। हाँ कारण के साथ बताओ कि सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। गलत है, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, गलत कर देंगे। क्यों गलत है तो बता दो हमें। किसी को गलत कह देना तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों गलत है ये भी तो बताओ, साबित तो करो। तो मुझे कह दो मैं खराब पढ़ाता हूँ, चलो ठीक है, या मैं गलत पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कहाँ पढ़ाता हूँ तो बताओ। या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो मैं कैसे अच्छा पढ़ाऊँ, साबित करो ना कि तुम्हारे समझ में आता है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ लेकिन समझ में ना आए तो बेकार है। तो अच्छा मैं कब पढ़ाऊंगा, जब आप अच्छा मैं कब कहेंगे, जब आप हमसे सेटिस्फाई रहेंगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वैसे यहाँ पर अगर ये बात गलत है तो क्यों गलत है, आप इसका कारण बताइए हमको। I हाँ was cooking food आई वाज कुकिंग फूड। गुरुजी सही है चलो तुम मत बोलो, तुम बताओ। गलत है साहब। तुम खड़े हो ना, हम खड़ा कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें? ये हमेशा ये मन वाकई दोनों गलत है। ये हम गुरुजी इनका सही है जो तुम ये बताओ पहला वाला सही दूसरा वाला? दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। मैं साहब सेकंड फॉर्म हूँ। अरे चलो वर्ब का तो क्यों गलत है? चलो पहला गलत है, वो भी गलत बता दिए, तुम भी गलत बता गुरुजी दिए। सही क्यों गलत है ये बताओ ना। दूसरा गुरुजी मनु ना लगा उस बेचारे का गलत कर रहे हो तो क्यों गलत कर रहे हो? वाज वाज तो यहाँ लग गया, बात तो सही है, सही हो गया। जी कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस। बहुत अच्छा, बैठो। सही है आई एम कुकिंग फूड होगा तब, जानते हो कब? I वही है पहले देखो इसका बनेगा मैं खाना बना रहा था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। हाँ। तो आई वाज कुकिंग फूड, आई वाज कुकिंग फूड। यही वाक्य मैं खाना बना रहा हूँ, या के गुरुजी हम तो आई एम कुकिंग food कुकिंग फूड। इस तरीके से बनेगा। मतलब आगे का पढ़ो तो पीछे का सब भूलते जाओ। हाँ? पूरा कारण से तो उन्होंने बता पाया कि हाँ इसलिए गलत है। वाक्य तुम बना रहे तुम्हारा सही था, लेकिन कारण नहीं था क्यों गलत है इनका। जैसे कोई चीज गलत बताओ, अगर आप सही कर रहे हैं तो कुछ आपको लग रहा है ना कि इसलिए सही है। जैसे मैं ये वाक्य, जैसे मैंने ये वाक्य आपको बनाया आपके सामने कि मैं सुबह से खाना बना रहा था, आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगर आपको गलत लग रहा है, मान लो यही वाक्य हम यहाँ गलती से आई हैड के बजाय हैज लिख दी, हम हैज लिख दिया, आप लोग बना लिए। किसी ने इसमें उसको लगा कि गलत है, उन्होंने बोला सर आपका ये वाक्य गलत है, यहाँ पर हैड कर दो। क्या कर दो? हैड कर दो। चलो मैंने हैड कर दिया, लेकिन उसको क्या लगा होगा कि गलत है ना, उसको लगा गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि उसके दिमाग में गया कि वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में रहा था रही थी है, साथ में समय दिया है, लेकिन सर ने यहाँ पर हैज करा दिया या हैव करा दिया, तो गलत है, तभी तो बोलेगा ना। तो वैसे तुम बता तो दिए कि जो इनका गलत है, आई एम कुकिंग फूड, क्यों गलत है ये नहीं बताया, ये भी तो बताओ कि ये जो है सर जो भाग बनाया है आपका, जो भाग लिखा हुआ है ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग तथा क्रिया की एनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो अगला भाग किसी में लिखो। वह 2 दिन से खाना खा रहे थे। वह 2 दिन से खाना खा रहे थे, तो वह इंग्लिश दे हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 4 डे 2 days। 2 डे। क्लियर हुआ? टाइम देखो कितना है उसमें, हो गया कितने मिनट का हुआ? 16। अभी बहुत बाकी इधर लिखो। ये हुआ? अब कुछ वाक्य और लिखो आप लोग। एक बड़ा वाक्य देखो, जैसे कोई वाक्य लिखा है, एक लाचार व गरीब आदमी, एक लाचार व गरीब आदमी सुबह से अपनी लड़की के साथ चाय बना रहा था। खाना खा रहा था। इतना बड़ा वाक्य लिखा है, इतना बड़ा वाक्य लिखा है। बनाना कैसे, इधर देखो, लिख लो। इसमें सब्जेक्ट सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, उसी को देख के डर रहे हो। एक लाचार व गरीब आदमी, ये सर बस सब्जेक्ट खत्म। ये हेल्पलेस मीन्स लाचार, एंड पुअर मैन हैड बीन ईटिंग फूड since morning with his गर्ल। यही चाहो तो ये हेल्पलेस एंड पुअर मैन हैड बीन ईटिंग विथ हिज गर्ल, ईटिंग फूड विथ हिज गर्ल सिंस मॉर्निंग। बाद में अपने लड़की के साथ। हाँ तो विथ हिज गर्ल, विथ मिस के साथ ही, मिस अपनी गर्ल मिस लड़की के साथ। तो वाक्य कि एक लाचार व गरीब आदमी अपनी लड़की के साथ खाना, सुबह से खाना खा रहा था, तो ये हेल्पलेस एंड पुअर मैन हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग विथ हिज गर्ल। ठीक है, देखो क्या हुआ था, बंद करो, हटा दो सर। तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट पिताशु पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगी इस चीज को इस कमेंट के वीडियो में कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।